Hello everyone, welcome back to my channel. First of all, thank you so much for giving so much appreciation for my journey videos. And आप सब लोगों ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे मेरे रिसोर्सेज के रिगार्डिंग, सो ये वीडियो उसी से ही रिलेटेड रहने वाली है। सो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे हमारा जो पेपर वन रहता है। सो पेपर वन या जो हमारा 35 मार्क्स का जीके पोर्शन रहता है जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग एंड करंट अफेयर रहता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी की। हिंदी मैंने सबसे पहले जो हमारे स्कूल के ग्रामर्स होते हैं 9th 10th के, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था और उसके बाद मैंने उसके लिए यूट्यूब का भी सहारा लिया था। जैसे कि यूट्यूब पे एक चैनल था MSSSC नोट्स। वहाँ पर क्या है, मुझे चीज़ें लर्न नहीं हो रही थी, जैसे टाइप्स होते हैं, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम के प्रकार। तो उससे रिलेटेड वहाँ पे ट्रिक्स दी हुई है या और भी चीज़ों को लर्न करने के लिए कुछ ट्रिक्स दी हुई है, तो उसी से मैंने ये लर्न किया था। और साथ में ही प्रैक्टिस के लिए मैंने स्टडी 91 करके वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस किया था। और हिंदी के लिए मैंने अपने नोट्स बना लिए थे यूट्यूब के साथ साथ, और जो ग्रामर्स फॉलो किए थे वहाँ से अपने नोट्स बना लिए थे, और बाद में कोचिंग में भी मैंने अपना हिंदी प्रैक्टिस किया था। और दूसरा बात करते हैं रीजनिंग की। सो रीजनिंग जो है मैंने कोचिंग से ही की थी, जो मैंने पहले कोचिंग लगाई थी वहाँ से मैंने अपनी रीजनिंग कंप्लीट कर ली थी। और थर्ड जो हमारा सब्जेक्ट रहता है वो है इंग्लिश का। सो इंग्लिश मैंने सबसे पहले वही सेम जो 9th 10th की ग्रामर थी वहाँ से की थी, और उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था। यूट्यूब में कहीं भी चैनल पे मुझे MCQs दिखते थे हर टॉपिक के डाल डाल के, तो मैं वहाँ से प्रैक्टिस कर लेती थी। और उसके साथ साथ ही कोचिंग में भी मुझे ये प्रैक्टिस करने के लिए काफ़ी मटेरियल मिल गया था। और उसके बाद एक ये ग्रामर है, ये शायद थोड़ा सा पुराना ग्रामर है बट बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रामर है। ये है रेमंड एंड मर्फी का, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। और अगला जो हमारा रहता है वो है करंट अफेयर्स। सो करंट अफेयर के लिए मेरा एक ही सोर्सेज था, परचम क्लासेस। वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस लगती थी, पहले 9 o'clock, एंड फिर वो क्लास शिफ्ट होके 12 बजे हो गई थी शायद। तो मैं डेली वहाँ से क्लास लगाती थी, और वहाँ पे करंट अफेयर बहुत अच्छे से मैम पढ़ाते थे, रिचा मैम। सो मुझे कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो मंथली रिवीजन सेशन भी लेते थे, और साथ में अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करते थे। और साथ में ही मैंने उनकी एक सब्सक्रिप्शन थी CA सवाल, जहाँ से कि मैंने MCQs प्रैक्टिस किए, वो भी ली थी। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक रहता है मेन सब्जेक्ट्स का। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री मैंने एंशियंट एंड मिडिवल जो हिस्ट्री है, इस बुक एक बुक मेरे पास थी, पूनम दलाल भैया की, ये वाली बुक यहाँ से की है। और इस बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। अगर आपके पास टाइम है, आपका पेपर आने में अभी टाइम है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। और इसमें ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर की गई है, और मेरा ये ओनली रिसोर्स था, और बाकी मैंने कोचिंग से हिस्ट्री पढ़ा था। और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री तो मैंने सारी की सारी कोचिंग से ही की थी। जो HP स्टडीज से मुझे नोट मिले थे, जीवेश सर के नोट्स, मैंने सारा का सारा मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से किया था। और उसके बाद बात आती है पॉलिटी एंड ज्योग्राफी की। सो पॉलिटी और ज्योग्राफी के लिए मैं पूरा का पूरा कोचिंग पे डिपेंडेंट थी। मुझे जो वहाँ से नोट्स मिले, उससे पहले मैंने NCERTs कर ली थी, बट उसके अलावा जो भी है मैंने सब कुछ कोचिंग से ही किया था। और मेरे पास कुछ बुक्स थी, जैसे कि ये हो गई क्लियर आईज की बुक, ये मैंने अपने एक भैया हैं उनसे बोरो की थी, तो मैंने इस बुक से भी पढ़ा है, और इन नोट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। और उसके बाद हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे कि आपने इकोनॉमिक्स कहाँ से की। सो मैंने जो पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स है वो NCERT से किया है, प्लस मेरा जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है MCOM है, सो मुझे इकोनॉमिक्स के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। पर अभी जो जैसे एग्जाम्स है, JBT के एग्जाम्स के लिए भी जो सिलेबस था, प्लस पटवारी के लिए जो सिलेबस आया है, JO के लिए सिलेबस आया है, वो सारा का सारा NCERT से आया है। क्लास 9th की जो एक बुक है और 10th की बुक, इसके जो टॉपिक्स है वो वैसे के वैसे ही उसमें
चैप्टर के नेम्स पेस्ट कर दिए हैं टॉपिक में। बुक का नाम है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट और दूसरी का नाम तो इकोनॉमिक्स ही है। और प्लस आप 11th-12th की जो एनसीईआरटी है वो भी कंसिडर कर सकते हो, और मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स के लिए वो सफिशिएंट है। और अगला बात करते हैं जो हमारे न्यू सिलेबस आए थे सोशियोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। सोशियोलॉजी मैंने सारा का सारा रजत सर जो कि सिविल स्टैफ से पढ़ाते हैं, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जीवेश सर HP स्टडीज जहाँ से मैंने कोचिंग ली थी वहाँ से किया था। और अभी आज ही एक मैम का मुझसे क्वेश्चन आया था कि हम लोग B.Ed पोर्शन जो है वो कहाँ से कंप्लीट करें। तो B.Ed पोर्शन के मैंने अपने नोट्स बनाए थे, कुछ बुक से और कुछ यूट्यूब से, और बाकी बाद में मैंने रोशनी गौतम मैम, वो भी सिविल स्टैफ में पढ़ाते हैं, वहाँ से पढ़ा था। और अगर आपको कोई फ्री रिसोर्सेज है जहाँ से आपको पढ़ना है यूट्यूब पे, जो मैंने अभी CTET आया था तो उसके लिए वहाँ से रिवीजन किया था, वो है सचिन अकेडमी। वहाँ पे सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, और आजकल भी वहाँ पे डेली CDP के लिए क्लासेस चल रही होती है। सो ये जो सारे रिसोर्सेज है ये मैंने फॉलो किए थे। और उसके अलावा मैंने एक और चीज़ की थी, मैं यूट्यूब पे MCQs तो लगाती ही थी, जैसे एक टॉपिक पढ़ा उसके यूट्यूब पे MCQs लगाए, प्लस उसके साथ मैंने ये MCQ बुक्स ली थी। ये अरिहंत की MCQ बुक्स है, और ये काफ़ी अच्छी है प्रैक्टिस के लिए। और इसका बेनिफिट ये होता है कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को खुद से रीड करते हैं, खुद से समझते हैं। जैसे यूट्यूब पे होता है कोई टीचर क्वेश्चन पढ़ देता है तो हम उस हिसाब से वो क्वेश्चन समझ जाते हैं और आंसर दे देते हैं, बट ये हम आपको एग्जाम के लिए हेल्प करती है कि हमने क्वेश्चन खुद से पढ़ना है, हमारी रीडिंग स्पीड कितनी है, और हमारी रीडिंग के लिए भी ये अच्छी रहती है। तो मैं भी ये आपको कहीं से भी MCQ जो पढ़कर खुद से करने होते हैं, वो चाहे कोई टेस्ट सीरीज हो, कोई सोर्स हो, तो वो ज़रूर रेकमेंड करूँगी। और उसके साथ मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगी कि आप प्लीज़ अपने नोट्स खुद बनाएं, क्योंकि अपने नोट्स जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, स्पेशली रिवीजन के लिए। होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।